कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है अभी, जैसा कि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्म कैसे करें, है ना। और कर्म हम सभी करते हैं, एक बच्चा भी कर्म करता है, एक जानवर भी कर्म करता है। जो भी मन वचन काय की क्रिया है वह सब कर्म है। ठीक। एक मनुष्य ही है जो पूछ सकता है क्वेश्चन कि हम कर्म कैसे करें। ठीक। इवन एक बच्चा भी नहीं पूछता, लेकिन बड़े होने के बाद ये हमारे पास एक एनालिटिकल पावर आ जाती है, एक हमारा विवेक शक्ति आ जाती है, जिसमें हम अपने अच्छे भले के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में सोच विचार कर पाते हैं। ठीक। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है कि जब कर्म हमें करना ही है, होना ही है हमारे द्वारा, तो हम उसको समझ के क्यों ना करें। ठीक है। तो ये जो समझ के करने वाला है, तो अंदर से क्यूरोसिटी आती है, कर्म कैसे करें। ठीक। तो उसी के बारे में पूरा साइंटिफिकली बताया कि अगर करना ही है तो किस तरह से बाहर के एनवायरनमेंट के साथ आप सामंजस्य बना लो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सामंजस्य बना लो। या रिएक्ट करना ही है तो पॉजिटिव रिएक्ट करो, है ना। समता नहीं रख सकते, लेट से रिएक्शन करना ही पड़ रहा है तो पॉजिटिव रिएक्शन करो। और वो भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं नहीं अगर रिएक्शन किया तो नेगेटिव ही होगा, है ना। तो तीसरा उपाय क्या बता दिया कि ठीक है वहां से दूर हट जाओ, उस सिचुएशन से ही दूर हट जाओ। ठीक है। जब अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि हम उसको सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर हम उसको वैसे फेस करेंगे, समता से फेस करेंगे, या फिर हम उसको पॉजिटिवली क्रिएटिवली हैंडल करेंगे। तो ये तो चीज हमें बताई थी। फिर हमें ये बताया गया था कि ये कर्म बंधते कैसे हैं। बंधते कैसे हैं? हमारी अज्ञानता से, हमारे मोह के कारण। हमारा मोह और हमारी अज्ञानता कारण है हमारे इसमें कर्म के बंधने की प्रक्रिया में। ठीक है। मोह हमारा क्या है? जो हमारे संस्कार रहते हैं। ठीक है। और हमारी अज्ञानता क्या है? जो हमें नॉलेज ही नहीं है कि ये हमारे कर्म, हमारा ये, हमने ये काम किया तो हमारे कर्म बंध सकते हैं। ठीक है। और ये कर्म बंधते कैसे हैं, क्या हम इनको घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, है ना। तो वो सारी चीज अभी डिस्कशन आगे आएंगी। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो कर्म, हम हमारी अज्ञानता है कर्मों के बारे में, हम उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। हम ईच एंड एवरी कर्म के बारे में, जिनके वजह से हमारी लाइफ डिसाइड होती है कि किस तरह का जीवन हम जिएंगे, है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और करंट अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है मोहनीय कर्म के बारे में। ठीक है। मोहनीय कर्म कह लीजिए जो हमारा चारित्र को, यानी हमारे इमोशंस को इफेक्ट करे। इमोशंस के थ्रू हम कह देते हैं ना कई बार कि अरे हमें गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी, है ना। क्या किया इस गुस्से ने? हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर दिया, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर दिया। हमें किसी बच्चे से गलती हो गई और हमें एकदम से गुस्सा आ गया, हमें बाद में गिल्ट होती है कि अरे हमने क्यों कर दिया, है ना। तो क्या हुआ? वो हमारे मोहनीय कर्म का उदय था, क्रोध कषाय का उदय था। ठीक। उसमें हमने रिएक्ट कर दिया। अब क्या होगा? हमें गिल्ट हुई, तो अब आगे हम नेक्स्ट टाइम के लिए अंदर ही अंदर एक अपने से प्रॉमिस कर सकते हैं कि ऐसी कभी सिचुएशन दोबारा आई ना तो मुझे गुस्सा नहीं करना। इसे क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान।
ठीक, गिल्ट में गए, हमने किसी अपने मेंटोर के पास या हमने किसी टीचर के पास, गुरु के पास जाकर प्रतिक्रमण कर लिया कि अरे हमने गलती कर दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने प्रॉमिस किया कि नहीं अब आगे से नहीं करूंगा या करूंगी। अब नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी घटना होगी तो हमें वो बात याद आ जाएगी कि हमने अपने आप से प्रॉमिस किया था। हो सकता है पहली बारी में ना आए, दूसरी बारी में आ जाए, है ना, दूसरी में ना आए, तीसरी बारी में, लेकिन आ ही जाएगी। ये कषायों का संस्कार या हमारी आदतों का संस्कार होता है, जो बार बार करने से पड़ता है और टोकने से कम होता है। ठीक है, तो हर बार करने के बाद अगर हमें रियलाइज हो जाए कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उसका संस्कार टूटना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये ही संस्कारों के, कषायों के संस्कारों के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक, तो कि हम, हमारा उस पर कंट्रोल, हमारी चॉइस है ये, कितना रिएक्ट करना, बहुत तेजी से करना कि हल्का सा करना, है ना। जैसे अगर हमें किसी चीज की एक्सपेक्टेशन पहले से हो कि ये काम खराब होगा, तो हम उतना परेशान नहीं होते जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छा होगा और बाद में पता चला खराब हो गया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कैसी है उससे भी हमारा बहुत ज्यादा रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्स डिसाइड होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिया था, होली के दिन। ठीक, होली के दिन कोई कुछ फालतू की बात बोल के आपके कानों में चला जाए तो इतना बुरा नहीं फील होता जितना कि नॉर्मल डे में बुरा हो सकता था। क्यों? क्योंकि होली के दिन की एक्सपेक्टेशन पहले से बनी हुई है कि इस दिन तो लोग कह देते हैं, इट्स ओके, है ना, उसको अपना लेट गो करने में हमें इजी रहता है। ठीक, लेकिन इन जनरल नहीं रहता तो हम एकदम से भड़क उठते हैं। ठीक, तो ये दो चीजें जो हैं, हम अगर ध्यान में रखें तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या है, अब थोड़ा सा उसके बारे में क्या क्या बताया कि कैसे हम कषायों के संस्कार को तोड़ें, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, कषायों का संस्कार मेरे मन को प्रभावित करेगा, लेकिन उस प्रभाव को मुझे तीव्र करना है या कि घटा देना है, ये मेरी अपनी चॉइस है। ये मेरे अपने हाथ की बात है कि हम उसका तीव्र, होता है ना कई बार गुस्सा आया और हम अगर अवेयर हो कि अगर उस समय पर हमने अपने परिणाम संभाल लिए या अपने आप को संभाल लिया, तो हम डिसाइड कर पाते हैं, उतना मन शांत बना लें कि नहीं नहीं नहीं, आ गया गुस्सा, गुस्सा करके ना तकलीफ ही होती है बाद में, तो लेट मी नॉट डू दैट मच हाई इंटेंसिटी वाला गुस्सा, है ना, जिससे कि बाद में पछताना पड़े। ठीक, तो अगर इतना सा भी हम रुक कर सोच ले तो क्या होगा, ये हमारी चॉइस बन जाएगी। हम उस संस्कार के वश, उस हैबिट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम उससे बाहर आ चुके होंगे, है ना। अब हैबिट्स हमारे कंट्रोल में है, हम हैबिट्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये अगर हम अपनी चॉइस ढूंढने लग जाए, हम उसे अपने हाथ में ले लें। कषाय से बचने के लिए पहला तो यही उपाय है कि हम जैसे मन को जल्दी से कलुषित कर लेते हैं, वैसे ही मन को जल्दी से अच्छा बनाने की टेक्निक भी सीख लें। ठीक है, कि हम ये तो कहते पाए जाते हैं कि अरे ये हमारी आदत है, अरे गुस्सा हो जाता है हमसे, ये हमारी आदत है। ठीक, तो हमने जैसे उस आदत को बनाया वैसे ही इस गुस्सा ना करने की आदत भी तो डाल सकते हैं। कितने भले ही विरले लोग हों, बहुत ही रेयर हों, लेकिन ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कहें कि हमसे गुस्सा होता ही नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें हमसे किसी से किसी के लिए बुरा निकलता ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने कभी अपने मुंह से गाली भी नहीं निकाली, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में गाली निकालते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये अपनी अपनी हमने आदतें बना रखी हैं, बार बार कोई चीज करते जाएंगे तो वैसी ही आदत बन जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने अपने मन को कलुषित बनाने की आदत डाली है, वैसे ही मन को जल्दी से अच्छा बनाने की टेक्निक भी सीख लें। ठीक है, और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये कि हाँ, अपने ऊपर वर्क करने का मन बनाए।
दूसरी चीज, जहां ऐसे निमित्त मिले कि हमारी कषायों को हवा मिले, उन निमित्तों से दूर रहें। कुछ लोग अपनी सर्कल में ही, ग्रुप में ही ऐसे पाए जाते हैं जिनको इधर उधर बातें करके, है ना, थोड़ा सा, ये कह लीजिए जिसे कहते हैं ना आग लगाना, चिंगारी दिखी नहीं कि हवा दे दी, है ना। तो इस तरह के निमित्त, उन्हीं को निमित्त कहा गया है जो हमारी कषायों को बढ़ावा दे। हमें किसी के लिए नेगेटिव एक थॉट आया, दूसरे ने और एक ऐड कर दिया, अब क्या होगा, हमारे उस पर्सन के लिए भाव और तीव्रता से खराब होंगे, है ना। तो ऐसा कोई भी पर्सन अगर हमें दिखाई देता है जो हमारी कषायों को हवा दे, तो उन निमित्तों से हम दूर रहें। ठीक, तो ये क्या कहा, हमारा फर्ज है कि हम उनसे दूर रहें। अपने जीवन में जैसे हम कलुषता के निमित्तों से दूर रहे, ऐसे ही दूसरे को भी उससे दूर रहें, रखें। तो ना सिर्फ तुम खुद से दूर रहो, बल्कि तुम भी किसी की उस कषाय को हवा देने में निमित्त मत बनो। ठीक है, कई बार जाने अनजाने हम क्या कर देते हैं, कोई किसी के बारे में बुरा कह रहा है, हम भी अपनी भड़का भड़क जो होती है अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं उस पर्सन के लिए, है ना। तो एक मौका ढूंढ रहे होते हैं जैसे, और पूरा कर लेते हैं। तो क्या कहा कि नहीं, ना तो खुद ऐसे निमित्तों के पास जाओ जो तुम्हें भड़काए, और ना तुम किसी को भड़काओ। ठीक है, हवा मत दो। दूसरे के मन में अगर कषाय जागृत हो जाए तो हम उसको हवा ना दें, और दूसरे से कह दें कि जब हमारे भीतर कषाय जागृत हो तब आप उसे हवा मत देना। कितनी अच्छी बात बताए ना, कि क्लियर कर दो, इतना कंट्रोल अपने अंदर रखो। किसके लिए रखना है कंट्रोल, है ना, है तो मुश्किल काम, हर एक कोई नहीं कर पाता। कौन कर पाता है, जिसको कि अपनी आत्मा की पड़ी है, जिसको पता है कि कषाय करने से कर्म बंधेगा। क्योंकि हमने क्या जाना था, मोहनीय कर्म कैसे बनता है, कषाय के तीव्र परिणाम करने से मोहनीय कर्म बंधता है। ठीक, चारित्र मोहनीय। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता चल चुका है तो हम क्या करें, पूरा कोशिश करें कि किसी तरह से हमारी कषाय बढ़ के ना, इंक्रीज ना हो। हम बिल्कुल खत्म तो कर नहीं सकते, है ना, हम उन्हें तीव्र ना होने दें, मंद रखें। ठीक है ना। तो क्या करें, दूसरे से क्या कहें, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जब आप बहुत भड़के हुए हो, बहुत तीव्र कषाय हो रही हो किसी के लिए, तो आप किसी ऐसे पर्सन से जाकर बात कर सकते हैं जो आपको शांत कर दे, आपको सही दृष्टि दे दे। आपको जो अभी तक दूसरे में दोष और अपने में गुण दिखाई दे रहे थे, हो सकता है आप दूसरे के गुण और अपने दोष दिखाने वाला कोई दिखाई दे जाए। राइट, तो क्या होगा, सारी कषाय पर ठंडा पानी पड़ जाएगा। राइट, तो अब वो हमारे मन को और अधिक बिगाड़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, मन को कलुषित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हो गया काम। कषाय तो उदय में आएगी, लेकिन उसको भड़काना नहीं, ऐसे निमित्तों से दूर रहना। ठीक है, क्योंकि अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि हम कोई हवा देता रहे और हम उस पर रिएक्ट ना करें। एक बार हिम्मत करके कह सकते हैं कि नहीं नहीं भड़काओ मत, है ना। लेकिन व्हाट इफ सामने वाला सुने ही नहीं हमारी, बोलता ही चला जाए, है ना। और चांसेस आर देयर कि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार तो हो सकता है भड़काने से भड़क ही जाए, हो सकते हैं ना पॉसिबिलिटी। तो इट्स बेटर कि ऐसे निमित्तों से दूर रहें। ठीक, इसको चारित्र मोह कहते हैं। कल अपन ने मोह की एक वैरायटी देखी थी, कल मतलब पिछले चैप्टर में। वो क्या थी, वो थी हमारी, जो हमारे विश्वास को विकृत करे, हमारे अंदर बिलीफ ही ना होने दे। हमारे अंदर किस चीज का बिलीफ ना होने दे, कि कोई और वर्ल्ड भी है, जो हमें अपनी नाकों से दिखता है वो ही सब सही है, ये जरूरी नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स विच वी हैव टू सी बियॉन्ड आवर नॉर्मल आईज। राइट, वो क्या है, श्रद्धा का जगत। ठीक, जो हमारा सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं, है ना, सही दृष्टि,
हम कौन हैं, ये बात हमारे अंदर क्वेरिटी ऐसी क्वेरी ही ना होने दे। तो ये चीज कौन करता है, हमारे दर्शन मोहिनी है, ये हमने पहले देखा था, राइट। तो अ, ऐसे ही हमारे अच्छे आचरण को बुरे में बदल देने वाली, हमारे भले स्वभाव को कलुष कर देने वाली ये कषाय है। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, कषाय का टॉपिक चल रहा है। ये कषाय क्या करती हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती हैं, हमारे बिहेवियर को बुरा बना देती है ना। रियलिटी में देखा जाए तो सब आत्माएं समान है, सब में सेम गुण है, लेकिन कषायों के कारण ये हमारे बिहेवियर को अच्छा या बुरा बना देती हैं। तो फिर हम टैगिंग करनी शुरू कर देते हैं, ये पर्सन अच्छा है, ये तो बहुत कम गुस्सा करता है, ये तो बहुत कम माया मान करता है, ये तो बहुत कम मायाचारी करता है, तो ये बहुत अच्छा है ना। हमें अच्छा बुरा किसने कर दिया, हमारे अंदर की कषायों ने। और ये कषाय किसने बांधी, हम ही ने बांधी, है ना। अपने अंदर हमारे आचरण को अच्छा बुरा बनाने वाला जो ये मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय, ये चारित्र या हमारा आचरण या हमारा बिहेवियर, इसको डिस्टोर्ट करने का काम हम ही ने कभी किया। ठीक है, तो इन पर हमें कमांड करना चाहिए। अभी तक तो हम इनके ग्रिप में अपना जीवन व्यतीत करते आए, अब हमारी ग्रिप इन पर होनी चाहिए। ग्रिप मतलब हमारा कंट्रोल, राइट, कि कब करना, कि हमें जो इनकी ग्रिप में जो हम बिहेव करते हैं, राइट, तो वो हमें कब करना, ये हमें डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है, माना कि हमारे कषायों का उदय आएगा, लेकिन कितना करना, किस समय पर करना, है ना, कौन से टाइम करना, ये हम, अगर लेट से किसी ने नियम ले लिया, ठीक है, कि मैं सुबह के 6 से 9 बजे तक कोई गुस्सा या किसी तरह की कषाय नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप नोटिस करिएगा कि धीरे धीरे 6 to 9 का टाइम उस पर्सन के लिए फिक्स हो जाएगा। वो कितना भी चाहे, कितना भी अपने मन को विकृत करना चाहे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसने अपने टाइम पर कंट्रोल कर लिया। उसने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह के टाइम तो अपनी जो बिहेवियर है उसे खराब नहीं करूंगा, है ना। और कुछ नहीं होगा तो उन निमित्तों से बचूंगा जहां मेरा मन खराब होता हो, है ना। तो क्या करेंगे, जाके मंदिर में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हो सकता है कोई निमित्त फिर से वैसा मिल जाए, लेकिन वहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव अच्छा होने से चांसेस आर देयर कि हम हैंडल इजीली कर पाए। ठीक है, वो मंदिर नहीं जा सकते, लेट से नहीं है मंदिर किसी के पास, तो क्या करना, किसी और चीज में अपने आप को बिजी कर लेना, है ना। तो इस तरह से जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कह रहे सबको ऐसे ही करना है। ये चीज हमें डिसाइड करना है कि हमें कितनी कषाय करनी, कब करनी, कैसे करनी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अपन एक छोटे छोटे नियमों से अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि दुनिया भर के कामों का सब टाइम फिक्स है, किस टाइम खाना, किस टाइम सोना, किस टाइम नहाना, किस टाइम पढ़ना, सब काम फिक्स है। तो फिर कषायों का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, कि किस टाइम हम गाली देंगे और किस टाइम हम गाली नहीं देंगे, है ना। तो क्या होगा, वैसा ही संस्कार पड़ जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने डिसाइड कर लिया तो शाम को आप शाम को दीजिएगा तो गुस्सा कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे किसी ने मॉर्निंग का टाइम डिसाइड किया हुआ था कि कोई भी गाली नहीं देंगे, और अगर किसी ने कहा कि अरे आपको इतना गुस्सा दिला दिया, आप गाली नहीं दे रहे हो, तो कि अभी नहीं, अब शाम में देखना, है ना, अभी तो मेरा नियम है ना। तो क्या कर लिया, एटलीस्ट सुबह के टाइम उस कर्म के बंध से बच गए। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अपने अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं कि ये तो हो गया कि नियम लेके बैठे हैं, राइट, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मन हैप्पी जोन में होता है, और ऐसे में कोई कुछ उल्टा सीधा कह के भी चला जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी चीज से
बहुत पैशनेटली काम में उलझे हैं, तो भी हम अपने आप को इन नेगेटिव इमोशन से बचा सकते हैं। तो हमें अपने उन पैशंस को ढूंढना होगा जिसमें कि हम इन चीजों को, निमित्तों को इग्नोर कर पाए। ठीक है ना, कोई कुछ कह के चला जाए और हमें फर्क भी ना पड़े। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा भी कुछ हिसाब किताब बनाना होगा कि जैसे किसी ने कुछ कह भी दिया और मन लेट से खराब हो भी गया, है ना, तो जैसे जितनी जल्दी मन खराब हुआ उतनी जल्दी ही उसे संभालने की आदत भी डालनी होगी। ठीक है। जैसे क्या बताया एग्जाम्पल, गाड़ी, वाइपर होता है ना, गाड़ी सबने वाइपर देखे होंगे, है ना। तो वाइपर में क्या रहता है, पानी पड़ता है और वाइपर आते ही गाड़ी से पानी जो है हट जाता है वहां से, राइट। तो ऐसा ही क्या वाइपर हम अपने भीतर नहीं लगा सकते? तो क्या कह रहे हैं, सीखना पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं है, जितनी टेक्नोलॉजी बाहर डेवलप हो रही है उतनी ही अपने भीतर भी डेवलप करनी होगी। जब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि एक स्विच भीतर भी बनवा लें कि फट से ऐसे घुमाया और सब कलुषता एक तरफ, है ना। कहने की बात है, किसी में आज तक ऐसे होता तो कितना अच्छा हो गया होता, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है। ऐसा आ, बहुत बार देखने में आता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने अंदर एक स्विच लगवा लेते हैं। किस तरह का स्विच? अपनी अवेयरनेस का स्विच। अवेयरनेस जैसे कि किसी ने किसी मंत्र पर अपना ध्यान डाल दिया, किसी ने अपनी एक सेंटेंस पर अपना ध्यान डाल दिया, है ना। किसी ने अपने आत्म कल्याण की भावना पर ध्यान डाल दिया कि मेरे लिए तो मेरी आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी करके। तो क्या होगा कि जितना बाहर में हमें किसी ने कुछ कहा तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, हम उसको लेट को इजीली कर पाते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अपना मन वैसा का वैसा फिर से निर्मल बनने में इजी हो जाता है। ठीक है। किस किस ने कभी प्रैक्टिस ऐसा किया है कि किसी ने कुछ आपको कहा और आपने जल्दी से अपने मन को दूसरी तरफ लगा लिया और आप भूल ही गए कि इसने मुझे कुछ गलत कहा था? डिड एनीबडी एवर ट्राइड? हाथ रेस कर सकते हैं। कभी ऐसा एक्सपीरियंस में लाए हो इस तरह की, या लाना चाहते हो अभी? किसी ने अपना मन बनाया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। बहुत सुंदर नंदा चारू जी। क्या बोल रहे हो? आई एम सेइंग कि अंदर एक स्विच लग जाए हमारे अंदर, ऐसा कि हाँ। अगर कोई कुछ कहे, हमें किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया या हमारे अंदर कषायों को हवा दे दी, है ना, तो क्या हम हम्म। अपने अंदर ऐसा स्विच लगा सकते हैं या लगा पाएंगे कि हमारे जो भी खराब मन हुआ हमने इमीडिएटली उसको दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया? बहुत मेरे अच्छा, को ऐसा होता बहुत है अच्छा। कि जब गुस्सा आता है हम्म। तो मैं अपने आप में बोला कि मुझे शांत रहना है। जब से ये भावनाएं करती हूँ ना, हाँ 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 हाँ, तो बहुत मेरे को शांत रहना है, मेरे को शांत रहना है, ऐसा मैं हाँ बोलती हूँ हाँ, मन दैट में, इज अ स्टेटमेंट, राइट। तो और आजकल दूसरे रूम में चली जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस, दैट्स एन इंस्पिरेशन कुसुम आंटी। हाँ, अब मैं भी शुरू कर रही हूँ, सुबह 6 से 9 और शाम को 6 से 9 गुस्सा नहीं करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स यस, मैंने, अब मुझे भी इंस्पिरेशन। लग रहा है अभी कि मैं शाम को जब थक जाती हूँ ना, मैं उस टाइम पे ले लूंगी अभी। हाँ, बहुत अच्छा। एक शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी क्या को बात। काम ही ना पड़े। बहुत, बहुत ही अच्छा है जिसने भी अपना एक मन एक दिन का बनाया तो है। ट्राई करेंगे पहले, एग्जैक्टली हो exactly. जाएगा। हफ्ते में एक दिन तो बना सकते हैं कि हाँ, हाँ, बस। ये दिन जो है ना, इस टाइम पे हम बिल्कुल भी कोई कषाय नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत सुंदर। आई एम रियली हैप्पी टू सी द चेंजेस एंड विलिंगनेस अंदर कि हमें चेंज लाना है ना। हमें जब से ये स्वाध्याय करते हैं ना, हम्म। तभी से जानते हैं कि हमारे गुस्सा करने से कैसे कर्म बन जाते हैं। तो ब्यूटीफुल। जब मन में याद आता है तो कि अपना हम्म। बुरा कर्म होने लगा है, तो अब कंट्रोल आ जाता है ऑटोमेटिक। बहुत अच्छा आंटी, बहुत अच्छा है।
इस स्पेशली स्वाध्याय से इतना फायदा हुआ है कि मन में हाँ, थोड़ी शांति आ गई है। वेरी नाइस। और स्पेशली आपकी एज में, जब आपने 80 की एज में आप इतने अच्छे से बात को समझकर उस पर अप्लाई करना, प्रैक्टिस में लाना, ये सब कर पा रहे हैं ना, ये पर बहुत अभी बड़ा ऐसा होता एग्जाम्पल है है। चारू जी, ऐसा होता है कि बहुत देर हो गई, ऐसा मन में ऐसा हो देर जाता है। देर ये उतना देर भी समझने नहीं में बहुत हुआ। देर हो गई। आंटी सच बताएं, इतना देर नहीं हुआ है, क्योंकि किसी किसी की एज ऐसी हो जाती है 80 में, उनको कुछ याद नहीं रहता, वो करना भी चाहते हैं ना तो नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन आपने वो सब करके दिखा दिया, तो इसलिए आप बिल्कुल मत मानिए कि आपने देर कर दिया। जब जागे तभी सवेरा। मैं एक पूछना था आपको। जी। क्या है, ऐसा होता है कि अपने अगले कर्म ऐसे होते हैं, तो कोई हम ऐसे घर में जन्म नहीं लेते, जन्म से हमको धर्म के संस्कार मिले, तो अगले जन्म का ऐसा कुछ होता होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे अभी भाव रखेंगे हम, वैसे ही आगे चल के हमारे गोत्र तो कैसे बनते अगले हैं। जन्म में मेरे को ऐसा घर में जन्म मिले कि हम हम्म। गर्भ में से ही धर्म के संस्कार लेके जन्म हुए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो जो हम अपना जन्म सुधार सातिश सकते हैं। हाँ, सातिशय पुण्य बांधते हैं ना। हम्म, जैसे कि आप का बहुत अच्छा कर्म का उदय चल रहा है, राइट। हम्म, ऐसे में उस पुण्य को आपने अच्छे कार्यों में यूज किया। जैसे कि अभी फिलहाल स्वाध्याय कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, या मंदिर जाना, पूजा करना, भक्ति करना, या अच्छे गुणों को याद करना। ठीक है ना, जैसे हमारे जिनेंद्र देव के गुणों को याद करना। इसलिए अपने में कितना, मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध में आप देखिए, अरिहंत भक्ति को तीर्थंकर प्रकृति में डाल दिया। तो उनके सिर्फ गुणों की भक्ति तो करते हैं अपन, है ना। तो इन सब चीजों को करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। फिर वो क्या क्या करते हैं सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य हमारे अंदर, हमारे लाइफ में वैसे निमित्त और ज्यादा लाता है कि अब हमने जैसे भावों से वो बांधा था। भाई आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर ये भाव आता है ना कि मैं भी आपके जैसा बनूं। हम्म। ये भावों के को फिर पूरा करने के निमित्त मिल जाते हैं। ठीक अच्छा, तो है। शंकर समाधान सुनते हैं तो उसमें स्वाध्याय आ जाता है? हाँ, बिल्कुल आता है। बिल्कुल अच्छा। आता है, दैट इज हम्म, प्रच्छना स्वाध्याय। हम्म। है ना, तो बिल्कुल आता है। मेरे को शंकर समाधान स्वाध्याय बुक पढ़ने से, हम्म। शास्त्र पढ़ने से वो शंकर समाधान ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत इसीलिए अच्छा है, मैंने बहुत आपको अच्छा है। प्रश्न स्वाध्याय में आता है। बिल्कुल अच्छा। पूछना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। क्योंकि हाँ। पढ़ने बैठने में तो मैं जब प्रसाद पढ़ने बैठती हूँ ना, तो हम्म, मेरे को नींद आने लग जाती नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। वेरी नाइस। ऑल है। राइट। तो अच्छा। ये ही है पुरुषार्थ जो हमें करने को कहा गया है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप गए गुरु के पास, मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी सारी कषाय दूर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। किसी गुरु में ये ताकत नहीं है कि वो हमारी कषायों के संस्कारों को तोड़ दें। ठीक है। तो करना अपने को पड़ेगा, तो ये स्विच हमें ही अपने अंदर लगाना होगा। तो ये स्विच, हमारे पास वैरायटी ऑफ थिंग्स है। हम मंत्र के ऊपर अपना ध्यान लगा सकते हैं, एक स्टेटमेंट के ऊपर कि मुझे शांत रहना है, जैसे अभी आंटी ने शेयर किया है ना। या कोई और तरीके से हम अपने अंदर की जो कलुषता आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, उसको दूर कर सके। ठीक। हाँ, चारू आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जगन्नाथ हम्म। सर। आपने अभी मेंशन किया था प्रचना स्वाध्याय, वो क्या होता है एग्जैक्टली? प्रश्न मतलब पूछना। ठीक है। धर्म की बात, तत्व की बात से रिलेटेड क्वेरी अगर आती है तो उसको पूछा जाता है, तो वो भी स्वाध्याय में आता है। ठीक है, ओके स्वाध्याय ओके, के भेद। हम्म, ठीक है। और स्वाध्याय हमारे अज्ञान को दूर करने में सहायक होता है, इसलिए स्वाध्याय तो जितना कर सको उतना अच्छा है। क्योंकि आज का पंचम काल ऐसा है, हमारी नॉलेज, हमारा मेमोरी पावर कम पे कम हुआ जा रहा है ना। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, क्योंकि हमारे अंदर इतना केओस रहता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का केओस रहता है, और नहीं तो हमारे इन्वायरमेंट का केओस इतना रहता है कि हमारी मेमोरी बचपन में बहुत अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है ना। तो इस वजह से भी ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ठीक है, मन में क्वेश्चन उठाते रहो, आंसर कभी ना कभी मिल ही जाएगा। वह भी एक तरह का स्वाध्याय ही है। ठीक है।
ओके, हाँ, थैंक यू। एक्चुअली अभी तो मेरी थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है कि मैं विद इन फ्यू मिनट्स भूल जाती हूँ सब कुछ, जो भी मैंने सुना भी होता है। जी आई एम जस्ट अटेंडिंग, होपिंग कि थोड़ा धीरे धीरे करके मतलब समझ हाँ, में शायद सिचुएशन चेंज होएगी, हो बस जाएगी, उसी होप से। हाँ तो बस। बिल्कुल होगी, हाँ, बिल्कुल थैंक होगी। यू आपको बहुत बहुत। हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सब भी अपने ऊपर वर्क करें। थोड़ा थोड़ा, एक एक दिन का, एक एक घंटे का, ऐसा कुछ नियम ले सकते हैं कि नहीं, एक घंटे के लिए मुझे किसी तरह का भी अपने बिहेवियर को नेगेटिव नहीं करना है। एक घंटा में बिल्कुल हर तरह के निमित्तों से बच के, तभी अपने में क्या बताया, सामायिक, सामायिक क्या है, ध्यान, है ना, ध्यान में बैठ जाओ, मेडिटेशन में बैठ जाओ। उस एक घंटे में हम हर तरह के कषायों से बचेंगे। मन में थॉट्स भी आ रहे होंगे तो उनको भी एक बार को साइड में रख दीजिए कि नहीं, बाद में ध्यान देंगे इन पर, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है ना। तो इस तरह से भी वो एक प्रैक्टिस ही है एक तरह से, हमारे इस चारित्र मोहनीय से बचने के लिए। ठीक है, तो क्या करा तो हमने। सामयिक में मतलब नमोकार मंत्र बोल सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हैं। ताकि वो उत्कृष्ट, ध्यान इधर उधर नहीं जाए, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल मंत्र में बिल्कुल, ही। किसी नमोकार मंत्र पर, काली ओम पर, किसी भी बीज मंत्र पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी पंच परमेष्ठी पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी शास्त्र की किसी एक लाइन पर ध्यान लगा सकते हैं, है ना, कोई भक्ति की लाइन पर ठीक ध्यान, है। कुछ भी। हम्म। पर्पज इज ओके। कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। ओके। ठीक थैंक ठीक है, तो क्या हुआ, किसी ने बाहर गंदगी फेंकी, बाहर से भीतर आई गंदगी, और हमने पोछा लगा दिया, है ना, हमने उसे वापस से बाहर फेंक दिया। तो रेडी रहना है, गंदगी अंदर आई और हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। तो ये हमें सीखना होगा, कितनी इंटेंसिटी करना, कितनी देर तक करना, है ना। तो अभी तो चूंकि हम इसके बारे में, क्रोध की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब आए तब इसको अप्लाई भी करना होगा। अभी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, अब अप्लाई भी करना होगा। ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आए तब करना, तब बात मानी जाएगी कि वो हमारा अंडरस्टैंडिंग काम आ गई, है ना। अभी तो सुनने में लग रहा होगा हाँ हाँ हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आए तब हम उस पर कर पाए, दैट इज द रियलिटी, है ना। कितना हमने अपने ऊपर वर्क कर लिया, और नहीं भी हो तो गिव अप नहीं करना। एक बार नहीं, एक बार फेलियर हुआ, दूसरी बार ट्राई करना, ठीक है ना। ऐसे बार बार बैंगिंग, अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर तो नहीं, एक दूसरे स्वाध्याय में पढ़ा था कि बैंगिंग करते रहना, बार बार चोट करते रहना। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में बार बार एडवर्टाइज करा जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का नया निकलता है, ताकि जो देखने वाला है उसके दिमाग में उसकी एक पिक्चर बैठ जाए। ठीक है, उससे पहले उस पर्सन को बिल्कुल नहीं पता था कि ये कोई प्रोडक्ट है भी, लेकिन बार बार दिखाकर उसके दिमाग में ऐसा बैठा दिया उसके बारे में, या वो मार्केट में कुछ लेने कुछ गया, लेके वो वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम भी अपने अंदर बार बार उन कषायों की निंदा करें, अपनी निंदा करें, है ना। तो उससे क्या होगा, संस्कार ढीले पड़ेंगे। ठीक, एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज जी, कहानी सुना रहे हैं कि उनके साथ ही की घटना है। वो जब आगरा में थे, ठीक, तो एक बेटे ने उन्हें आकर सुनाया और उनको बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ कि उस जो बेटे ने क्या बताया कि हम एमडी जैन से बाहर निकले और अपनी कार लेकर के, और जैसे ही हमने टर्न की तो वहां से एक कार बहुत स्पीड में आई और दोनों बिल्कुल टक्कर होते होते रुक गए। जैसे ही ऐसी स्थिति आई तो उस बच्चे के मन में गुस्सा आया, है ना, कि भाई जब मैंने तुम्हें बोला था, हॉर्न दिया था, लाइट भी दी थी, तो आपने देखा क्यों नहीं। ऑफ कोर्स हो जाता, एकदम से आता ना कि भाई तुम देख के नहीं चला सकते क्या, ठीक है ना। तो मैं तो टर्न लेके आ रहा था, तो मैंने तो सारे काम किए जो मुझे देने चाहिए थे, करने चाहिए थे, है ना। और सामने वाले को थोड़ा सा तो अलर्ट रहना चाहिए था ना कि सामने से टर्न से गाड़ी आ सकती है, तो इतनी तेज ना चलाए, राइट। तो मन में गुस्सा आया उस पर्सन को कि भाई इतना सब करने के बाद भी ये पर्सन सामने वाला जो है अपनी गलती मान ही नहीं रहा है ना। तो उसको गुस्सा आया, उसने एकदम से क्रोध करने को था ही जैसे ही
फिर उसको क्या याद आ गया कि अरे अरे, अभी तो महाराज जी के बिल्कुल अभी अभी यही प्रवचन सुन के आ रहा हूँ कि क्रोध आ भी जाए तो एकदम से पलट जाओ, है ना, डायरेक्शन चेंज कर लो। ठीक है ना, कि ये हमारे हाथ में है कि हमें कब करना गुस्सा, कब करना, कितना करना, है ना, और कितनी देर तक करना। और ये बात याद आते ही उस बच्चे ने क्या बोला, उसको हंसी आ गई, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, है ना। अब उसके चेहरे पर आई तो सामने वाले चेहरा भी खिल गया। भाई वो तो उस पर रिएक्ट करने वाला था ना। जब ये रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो सामने वाले का मन भी होता है कि इमीडिएटली रेडी रहे कि हाँ ये करेगा तो मैं इससे और तेजी से बोल के जवाब दूंगा, है ना। मन बन ही रहा था, इतने में इसको वहां स्माइल आई, सामने वाले को भी स्माइल आई। तो दोनों ने इशारा किया कि निकल लो यहाँ से साइड से, है ना, और दूसरे ने भी हाथ मिलाया और निकल गया। तो क्या बोलता है कि कोई और अवसर होता तो मैं दरवाजा खोलकर उसकी बोनट पर पटकता हाथ कि बड़ी कार लेकर घूमता है और चलाना तक नहीं आता, है ना, और हो सकता है तनातनी हो जाती। लेकिन उसने क्या किया, क्रोध को दिशा दे दी। इसलिए दिशा दे दी क्योंकि उसको महाराज जी की बात याद आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हम अपनी कषायों को दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अपने साथ दिक्कत क्या होती है कि क्रोध के साथ साथ हमारी मान कषाय भी साथ में आ जाती है कि हम क्यों कषाय को दिशा दें। हम अगर शांत हो जाएंगे तो दूसरे वाला हमें कमजोर समझेगा, है ना, समझे हमें बेवकूफ समझेगा। ऐसे बहुत सब लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि अगर हम शांत रह गए, हम चुप रह गए तो दूसरे वाला हमें कमजोर समझेगा। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस चीज के लिए पावरफुल है, अपने बिहेवियर को चेंज कर पाना कोई इजी काम नहीं है। ठीक है, वो अपनी आत्मा के कल्याण पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, सबसे हार्डेस्ट काम कर रहा है। और वैसे में कोई अगर उसे बेवकूफ समझे, कमजोर समझे, है ना, तो ये किसकी भूल है, आप सब समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। इवन महाराज जी लोगों को कितने लोग क्या क्या नहीं कह के चले जाते, राइट, लेकिन क्या वो हर एक को जवाब देते बैठते हैं, जबकि उनके पास तो रहता है, जवाब भी रहता है, लेकिन वो नहीं देते, राइट, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को, अपनी बिहेवियर को एक डायरेक्शन दिए हुए रहते हैं कि मुझे कषाय नहीं करनी। ठीक है ना, तो ये जो एग्जाम्पल दिया ये तो महाराज जी को अचानक से याद आ गया था तो उन्होंने शेयर किया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे और एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करनी थी। ठीक, तो उनके मित्र जो कि उनके कलीग थे वो भी प्रोफेसर थे। बड़े बड़े लोगों की बात सुना रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है ना, कि बड़े बड़े लोग मतलब पढ़े लिखे लोगों के जीवन में भी मन में कलुषता आ सकती है। हम ये ना समझे कि बहुत ही जो अनपढ़ लोग हैं वो ही बुरा बिहेव कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी खराब बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि कषाय किसी के भी उदय में आ सकती है ना। इनफैक्ट बड़े लोगों का अगर ज्ञान सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हो तो वो और ज्यादा कषाय कर सकते हैं। ठीक है ना, बुद्धू तो हो सकता है कि फिर भी बच जाए, क्योंकि उसके पास तो टैग है बुद्धू का, है ना, वो कुछ भी ना करे तो उसको लोग बुद्धू ही कहेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान अपने मान के चक्कर में जवाब दिए बिना नहीं रहना चाहता, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान अपने, अगर ज्ञान अपने को संभालने में कारण बनता है तो वो ज्ञान श्रेष्ठ है। और ऐसा ज्ञान जो हमें हमारे जीवन को पतित कर दे, ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं। ठीक है, तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो चारू आप जैसा कह रहे हैं ना कि मुझे याद नहीं रहता, मान लिया नहीं रहता होगा, लेकिन अपने काम की बात एक लाइन भी अगर याद रह जाए तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो वह लाइन ही, वह ज्ञान ही श्रेष्ठ है, अगर अपने काम की एक लाइन भी याद रह जाए। ठीक है,
तो हमें भी ऐसे ही ज्ञान को संभाल कर रखना है, और जो ज्ञान हमारे जीवन को पतित कर दे, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों का मन है कि कार्यक्रम अच्छे से संचालन हो। ठीक, माहौल बिल्कुल प्रतिकूल था। इस स्थिति में करना है फंक्शन, तो प्रोफेसर ने कहा कि कोई बात नहीं, अपन दो हैं, दोनों से काम चलेगा, और मैं खुद ही अनाउंस करता हूँ। तो वो रिक्शा लेकर के और पूरे शहर में अनाउंस कर दिया, ठीक, कि आप सब इनवाइटेड हैं, सम्मेलन हो रहा है यूनिवर्सिटी में और सब लोग आइएगा। लोगों को लगा कि अरे प्रोफेसर खुद कर रहा है, तो समा बंध गया। ठीक, सम्मेलन हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। अब वो सम्मेलन तो बढ़िया से चल रहा था, सब वक्ता बोल रहे थे अपनी अपनी तरह आके। लेकिन जो मित्र सारे शहर में अनाउंस करने गए थे, उनको खड़ा किया तो वो जरा लंबा बोल गए। अब लंबा बोल गए तो दूसरे प्रोफेसर जो थे, उनने धीरे से उनका कुर्ता खींचा कि सुनो बहुत देर हो गई, है ना। तो जो बोल रहे थे उन्हें एकदम से गुस्सा आ गया। क्या बोले, अंदर ही अंदर उनके के मन में क्या आई कि मैंने ही समा बांधा, मैंने ही जा जाके इतना सबको बुलाया, और अब मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बुक का एग्जाम्पल है। तो उन्होंने क्या किया, मंच पर तो खड़े ही थे माइक के आगे, और क्रोध के वशीभूत उन्होंने अपने प्रोफेसर मित्र की जो इंसल्ट हो सकती थी वो कर दी, अनाप शनाप कुछ भी कह दिया। अब वो जो मित्र थे वो सत्ते में आ गए, सभा बनते बनते बिगड़ ना जाए, सो ये तो चुप रहे। अगर वे उबल जाते तो बात बिगड़ भी जाती। चुप रहे और चुपचाप धीरे से उनको माइक लेकर के और किसी बढ़िया वक्ता को खड़े कर दिया, और फिर से सारा सम्मेलन हो गया। लेकिन दोनों तरफ के लोगों ने कहा कि माफी मांग, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि एक दूसरे से मिले नहीं। ठीक, अब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिले और अपने अपने चले गए, कई दिनों तक नहीं बोले। ठीक, तो प्रोफेसर जो थे उनके मन में कई बार आया कि क्या इतनी सड़ी सी बात पर अगर ज्यादा बोल लिया था तो बोलने देते, है ना, क्यों मैंने कुर्ता पकड़ के खींचा। तो उन्हें एक चिट्ठी पर लिखा कि हम तो सोच रहे थे कि इतने दिनों से तुम नहीं मिलने का जो नखरा कर रहे हो, अगर तुम नखरा ही कर रहे हो तो जल्दी से आ जाओ, मैंने चाय बनवा के रखी है। ठीक, आपको कितनी जल्दी याद आ गया, हमने जरा सा इशारा किया टी टाइम होना चाहिए, तो महाराज जी वैसी बात करें, है ना, तो चाय के लिए बुला लिया, मैं चाय पिलाऊंगा, और अगर वाकई में अभी भी गुस्सा हो तो भी आ जाओ। ठीक है, कि आज दो दो हाथ करके ही लेऊंगा, कि भाई आमने सामने बात कर लेते हैं ना, क्यों इस तरह का नखरा कर रहे हो, है ना। लिख दिया उस चिट्ठी पर कि अगर हमने तो सोचा था तुम नखरा कर रहे हो, नखरा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, और अगर गुस्सा कर रहे हो तब भी आ जाओ, तब भी आमने सामने हो जाते हैं। और जैसे ही ऐसी चिट, ऐसी पर्ची लेटर उन प्रोफेसर साहब के पास पहुंची, तो भैया कोई कितना भी हो, मन की निर्मलता तो हमारा स्वभाव है, यह कलुषताएं तो क्षणिक हैं जो अपने मन को घेर लेती हैं। और जैसे ही चिट्ठी पड़ी, भागे भागे आए, और चाय पीते पीते वे मित्र बोले कि भैया उस दिन जरा बेवकूफी हो गई। इनने भी धीरे से कहा, किसकी, मेरी या तुम्हारी, और दोनों जोर से ठहाका लगाकर गले मिले और बात खत्म। बताइएगा क्या हम इस तरह अपने मन की कलुषता को एक दूसरे के साथ जैसे बढ़ा लेते हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी इस कलुषता को क्या हम वॉश आउट नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। स्वयं नहीं कर पाते अगर, तो दूसरे की मदद से हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा विनम्र हो करके, थोड़ा सा झुक करके अपने मन को कलुष होने से बचा सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने मन को निर्मल बनाएं, और ये कलुषता का संस्कार जो हमें निर्मल होने में बाधक बनता है, उसको हटा करके अपने जीवन को हमेशा के लिए अच्छा बना सके। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, हमने क्या समझा इसमें, कि हम कुछ भी हो लेकिन मन के परिणाम खराब नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा लेसन है, हम जितनी बार भी ये बुक पढ़ लें, लेकिन अगर हमारी लाइफ में नहीं उतरा तो हम इसको 100 बार भी पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है ना।
और हम अगर इसको थोड़ा सा भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करना शुरू कर दें, तो समझिएगा कि वो ज्ञान आपके लाइफ को चेंज कर रहा है, वो ज्ञान आपके काम का है। ठीक है ना? तो क्या यहाँ पर बात को समझने में किसी कोई टेक अवे को रिपीट करना चाहेंगे कि क्या सीखा हमने? मेरे को एक बात पूछनी है। जी। एक दफा मेरी लाइफ की बात है, और रियल लाइफ सच्ची बात है। हम्म। किसी ने मेरे 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 कोई रिलेटिव ने मेरे बारे में कुछ सुना होगा कि इसने, किसी और ने कहा था, पर नाम मेरा है, हम्म। कि मैंने बोला है। तो फिर मैंने फोन करके मैंने बोला कि मैंने नहीं कहा है, फिर भी आपको ऐसा लगा है तो मैं सॉरी कहती हूँ। हम्म। तो सामने वालों ने मेरे को जोर जोर से डांट, कुछ भी बोलने लगा। अच्छा। तो मैंने फोन रख दिया। जी। तो ये क्या हुआ मेरा प्रॉब्लम? नहीं, देखिए क्या है कि कई बार आप अपनी तरफ से, ये जो केस है अभी हमने प्रोफेसर वाला देखा, तो वहां तो ठीक है, एक पर्सन ने सॉरी बोला तो दूसरे ने उसके भावों को पकड़ लिया, है ना? दोनों में सरलता थी कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन आपके केस में क्या है कि पहली बात तो अगर आप कह रहे हैं तो कि मैंने नहीं किया फिर भी सॉरी, है ना? और सामने वाले की कशाय इतनी तीव्र है कि वो आपकी बात भी नहीं सुनना चाह रहा है। ठीक है ना? और आपको और ज्यादा नाराज हो रहा है। ठीक है ना? तो इट शोज दैट्स ऑल कि आप उस सामने वाले पर्सन की कशाय बहुत तीव्र है, तो उनको थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है? और अगर उसके बाद भी वो मुड़कर वापस नहीं आते हैं तो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स देयर चॉइस। नहीं, बाद में तो मैं कहीं भी मिलती हूँ तो मैं तो वैसे पूछ हाँ, लेती हूँ कि मेरे मन में देखिए तो कुछ है ही नहीं। देखिए, अपने को अपना ही मन संभाल के हाँ, रखना बस है। मैं वही सरलता, हमारी सरलता नहीं जानी मैं तो बड़ी होकर भी छोटे से सॉरी कहती चाहिए। है, ऐसी एग्जैक्टली, मैं बस लाइफ को ऐसा ऐसे ही मानती जीना। हूँ कि मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ा, मेरे को लोग ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। अगर देखो, मेरी भूल है तो मैं बड़े छोटे को भी हाँ मेरे को सॉरी कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हम पर भी जब अपने ऐसा होता है तो दुख होता है हम्म कि अपना कुछ कसूर नहीं है, फिर भी हम सॉरी बोलते हैं, फिर भी सामने वाला अपने पर गुस्सा करते हैं। तो हम्म। फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं, वो कई बार हमारा खुद का और दूसरे कर्म भी रहते हैं ना, तो वो हो सकता है किसी और कर्म का उदय आया हो, तो ठीक है, लेकिन आपने अपना तरफ से सही स्टेप हमारे अच्छे लिया है। अच्छे रिलेशन थे, जी। बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर नहीं, दैट हैपेंस, यस, आई एग्री, लेकिन आप अपने मन की सरलता को बनाए रखिएगा। कभी ना कभी टाइम आएगा जब वो पर याद आ जाता है कभी अपने को, जी, ऐसा होता है तो जिंदगी में। बिल्कुल सही है, सही है। लवली, आपने हाथ रेस किया। दीदी मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने क्रोध का बात किया, हम्म। तो दीदी क्रोध में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक सास और एक बहू है। हम्म। तो जब तक बहू सास को कुछ पलट के जवाब नहीं देती तो सास उसको सुनाती जाती है। हम्म। जिस दिन से बहू एक भी जवाब पलट के दे देती है तो सास ये समझ लेती है कि मेरी बहू कमजोर नहीं है, और उस दिन से वो उसको सुनाना बंद कर देती है। लाइक ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी। कि हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हस्बैंड को कभी मतलब पलट के आंसर नहीं देती तो वो ये समझ लेंगे कि मैं कमजोर हूँ, और हम्म। वो मुझे किसी भी बात के लिए डांटते रहेंगे। और हम्म। जिस दिन से उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं इक्वली उन्हें पलट के आंसर कर सकती हूँ, हम्म। तो वो फिर मुझे नहीं सुनाएंगे। और भाई बहन में भी ऐसे ही होता है करेक्ट, आई कि अगर, हाँ तुम दीदी यही क्वेश्चन है कि सामने वाला कमजोर समझ लेता है अगर हम पलट के आंसर नहीं देते हैं तो। हाँ और हाँ। ये हमारा वर्क प्लेस पे भी होता है कि मैनेजर उन्हीं को सुनाता है जो सीधे साधे बंदे ज्यादा होते हैं। देखो, यहाँ पर जो जिस तरह की चर्चा चल रही है ना कि सुन, हमें मतलब जो है सामंजस्य बैठाना है, हमें कोई हम्म। समझे कि नहीं वो बहुत कमजोर है इसलिए जवाब नहीं दे रहा है, राइट? हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जवाब देकर भी अपने मन की वो जो शांति है उसको पा नहीं पाते हैं। ठीक है, हम्म। भले ही हम दूसरे को अपनी तेज आवाज से या अपने लॉजिक से चुप भले ही करा दें, राइट? अब वो अंदर हम्म। ही अंदर सामने वाला किलस रहा है, या अंदर ही अंदर उसके अंदर कुछ भाव चल रहे हैं, राइट? पहले वो बोल रहा था, अब बिना बोले निकल रहा है। ठीक है ना? हम्म। तो ये कहीं पर भी ऐसा नहीं मानिए इसको कि ये खत्म हो गया। हम्म। ठीक है ना? तो जो वो एक फ्रिक्शन है वो कंटिन्यू रहता है, और उसमें जो व्हाट आई हैव सीन
माय एक्सपीरियंस कि हम्म देर विल ऑलवेज बी अ टाइम जब अल्टीमेटली हमारा चुप रहना, यू नो, जिसे आई वुड से कि नेचर अपना रिवेंज खुद लेती है। ठीक ओके है। दीदी, हाँ ये मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के भी सेशंस अटेंड करती हूँ। हाँ तो हाँ उसमें भी ये कहती है कि प्रकृति खुद भी जवाब देती है, मतलब एक हाँ समय ऐसा आएगा कि उन्हें स्वयं आंसर मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो, एक पर्सन अपनी आंख फोड़ता है तो हम उसको देखकर अपनी आंख तो नहीं फोड़ लेते ना। ठीक है ना? तो वो वाला सिचुएशन होता है कि अगर कोई बिना वजह चिल्ला रहा है, बिना वजह के टोका टोकी कर रहा है, तो हम उसके जैसा बनकर उसके जैसा टोका टाकी करनी शुरू कर दें या उस पर चिल्लाना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि वो पर्सन चुप हो जाए। ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में हार्मनी की कमी है। सिर्फ चिल्ला के चुप करा देना किसी को इज नॉट अ हार्मनी। है ना? इट इज लाइक अ गाली की लैंग्वेज। एक ने गाली दी, चार गाली दी, दूसरे जब तक गाली पलट के ना देते तब तक बोलते रहो। यू नो, तो ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब आप जिससे डील कर रहे हैं ना, वो पर्सन की सोच बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है? आप इस तरह से भले ही उसको चुप करा लेंगे, फिर उसका दिमाग कहीं और चलने लग जाएगा। ठीक है ना? तो आप उस पर्सन की कशायों को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखने में भले ही लगेगा कि अरे हाँ, मेरे कहने से देखो चुप हो गया, राइट? लेकिन उसका जो कषायों का तीव्रता है, वो इन देर आर चांसेस कि वो इनफैक्ट और बढ़ जाए, फिर वो और ज्यादा मौके इधर उधर से ढूंढने लग जाए, तरीके अलग तरीके के, राइट? तो अपने अंदर हार्मनी बनाए रखना, अपने पुण्य को बढ़ाते रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और अपने शांत परिणामों से ही हम अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे एक चर्चा, साता वेदनीय कैसे बनता है? शांति रखने से। शांति मतलब शांत शुभ परिणाम बनाए रखने से। ठीक है ना? तो हम दूसरे को सुनाएं, दूसरे से बदला लें, ये शुभ परिणामों में नहीं आता। ठीक है। ठीक है मैं दीदी, मुझे इस क्वेश्चन के दो आंसर मिल गए हैं। दो हम्म आंसर ये कि उस चीज को छोड़ दो कि प्रकृति खुद जवाब देगी उसका, इस इंसान को हम्म, स्वयं ही जवाब मिलेगा। और दूसरा मुझे ये समझ आया कि ठीक है, पलट के जवाब देने से हो सकता है कि लड़ाई और बढ़े और कसाए और हो। करेक्ट। शायद शांत रहने से वो वहीं शांत हो जाए और आगे ना बिल्कुल बढ़े। सही है, बहुत सही, हम्म। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। श्योर। ऑल राइट। तो यही तक है। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरना। ये जिन्हें जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय गुरु सभी को।